हेलो नमस्कार दोस्तों। टारगेट एजुकेशन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज लेकर आए हैं संधि के ऐसे प्रश्न जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछे गए। तो शुरू करते हैं ऐसे प्रश्न जो एलडीसी एग्रीकल्चर ऑफिसर एसआई कृषि पर्यवेक्षक एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन है, व्याकरण में संधि का अर्थ है। ये प्रश्न एलडीसी एग्ज़ाम 2018 में पूछा गया था। पर क्वेश्चन है, व्याकरण में संधि का अर्थ है। तो व्याकरण में संधि का अर्थ हमने सबसे पहले वाली वीडियो में पढ़ा था कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण का जो मेल होता है संधि कहलाता है। तो परिभाषा के अनुसार हमारे पहले प्रश्न का आंसर होगा स ऑप्शन, प्रथम पद का अंतिम वर्ण तथा द्वितीय पद के प्रथम वर्ण के मेल को संधि कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन, आत्मानंद शब्द का सही संधि विच्छेद है। ये क्वेश्चन एलडीसी एग्ज़ाम 2018 में पूछा गया था। आत्मानंद शब्द का सही संधि विच्छेद, तो आत्मानंद शब्द का सही संधि विच्छेद आत्मा प्लस आनंद, आत्मा प्लस आनंद। ये दीर्घ संधि का उदाहरण है, जहाँ पर आत्मा का अंतिम वर्ण है आ और द्वितीय शब्द आनंद का प्रथम वर्ण है आ। ये दोनों मिलकर के प्रथम पद का अंतिम वर्ण आ और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण आ दोनों मिलकर के आ बनता है। और जहाँ पर ये नियम होता है वो दीर्घ संधि का उदाहरण होता है। तो इस आत्मानंद का सही संधि विच्छेद है ए ऑप्शन वाला, अर्थात आत्मा प्लस आनंद। क्वेश्चन नंबर 3, अति प्लस आचार का संधि युक्त शब्द है। अति प्लस आचार का संधि युक्त शब्द है। तो हमने संधि में पढ़ा था कि ई प्लस आ मिलकर या बनते हैं, और ये नियम पढ़ा था यण संधि में कि प्रथम पद का ई, छोटी ई का मेल आ से होता है तो या बनता है। ये नियम पढ़ा था यण संधि में। तो अति प्लस आचार यण संधि का उदाहरण है और इसका सही आंसर होगा अत्याचार। क्या होगा? अत्याचार, अर्थात बे ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है चौथा, नद्यागम शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। तो इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा, सोच करके बताइए। तो ये चौथा क्वेश्चन है, नद्यागम शब्द का सही संधि विच्छेद। तो इसका सही संधि विच्छेद होगा नदी प्लस आगम, अर्थात ए ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। क्योंकि बड़ी ई और आ मिलकर क्या बनता है? या। बड़ी ई का मेल जब आ से होता है तो क्या बनता है? या। और ये नियम हमने पढ़ा था यण संधि में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, मनोविकार शब्द का सही संधि विच्छेद है। तो मनोविकार का सही संधि विच्छेद होगा मनः प्लस विकार, मनः प्लस विकार, अर्थात ए ऑप्शन वाला। ये ऑप्शन सही होगा, क्योंकि मनः प्लस विकार में मनः में जो विसर्ग है वह ओ में बदल जाता है। विसर्ग की जगह किसका आगमन हो जाता है? ओ का। तो विसर्ग हट जाता है, उसकी जगह ओ का आगमन हो जाता है, तो मनोविकार शब्द बन जाता है। ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, निरोग शब्द में कौन सी संधि है? निरोग शब्द में कौन सी संधि है? ये प्रश्न भी एलडीसी एग्ज़ाम 2018 में पूछा गया था। तो सोच करके बताओ, निरोग शब्द में कौन सी संधि है? तो दोस्तों, निरोग शब्द में नी है प्लस रोग। निरोग शब्द का संधि विच्छेद करते हैं तो नी है प्लस रोग, अर्थात ये जो विसर्ग है इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन न होकर नी है प्लस रोग हो जाता है, विसर्ग हट जाता है। तो नी है प्लस रोग, अर्थात ये विसर्ग संधि का उदाहरण होगा दोस्तों। बे ऑप्शन सही है इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारा, वागीश शब्द में कौन सी संधि है? तो वागीश शब्द में कौन सी संधि है? तो वागीश शब्द का संधि विच्छेद करते हैं तो वाक प्लस ईस, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन है
और व्यंजन का मेल जब किसी स्वर या व्यंजन से होता है तो व्यंजन संधि होती है। तो वागीश शब्द में व्यंजन संधि होगी, अर्थात इसमें द ऑप्शन सही होगा, द ऑप्शन। और वागीश का संधि विच्छेद है वाक प्लस ईस। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक एक शब्द में कौन सी संधि है? एक एक शब्द में कौन सी संधि है? तो एक एक का संधि विच्छेद करते हैं तो संधि विच्छेद होता है एक प्लस एक, एक प्लस एक। एक का अंतिम वर्ण ए और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण ए, दोनों मिलकर क्या बनते हैं? आई, दोनों मिलकर बनते हैं आई। और ये नियम हमने वर्दी संधि में पढ़ा था। तो एक एक वर्दी संधि का उदाहरण है दोस्तों, अर्थात स ऑप्शन इसमें सही होगा, स ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजन संधि है? किस शब्द में? हमारे पास चार ऑप्शन है, इनमें से एक ऑप्शन है जिसमें व्यंजन संधि पूछा है, बाकी में स्वर संधि है, विसर्ग संधि भी हो सकता है। तो हमें देखना है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजन संधि है। तो दोस्तों इसमें जगन्नाथ में व्यंजन संधि है, ए ऑप्शन सही होगा, क्योंकि जगन्नाथ का संधि विच्छेद करते हैं तो जगत प्लस नास, जगत का जो अंतिम वर्ण है वो आधा तय है, अर्थात व्यंजन है, और व्यंजन का मेल जब व्यंजन से होता है तो व्यंजन संधि होता है। तो जगन्नाथ का संधि विच्छेद होगा जगत प्लस नाथ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पुनर्जन्म में कौन सी संधि है? पुनर्जन्म में कौन सी संधि है? तो देखो दोस्तों, देखते ही पता चल जाता है कि हम पढ़ कैसे रहे हैं। पुनर प्लस जन्म, तो यहाँ पे जो र है उसके स्थान पर क्या आना चाहिए? विसर्ग, अर्थात पुनः, पुनः प्लस जन्म, पुनः प्लस जन्म। तो यहाँ पे विसर्ग संधि है दोस्तों। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? द ऑप्शन सही होगा, कि पुनर प्लस जन्म, यह तो यहाँ पे विसर्ग संधि है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नमस्ते में कौन सी संधि है? तो दोस्तों नमस्ते में विसर्ग संधि है, क्योंकि नमस्ते का संधि विच्छेद करते हैं तो नमः प्लस ते होता है, नमः प्लस ते होता है, तो इसमें भी विसर्ग संधि ही होगा, स ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है 12वां, सदैव शब्द का संधि विच्छेद होगा। सदैव शब्द का संधि विच्छेद है, तो सदैव का संधि विच्छेद है सदा प्लस एव। सदा का आ, सदा का जो अंतिम वर्ण है आ का मेल जब ए से होता है तो किस में बदलता है? आई में, और ये नियम पढ़ा था हमने वर्दी संधि में, तो इसमें होगा ए ऑप्शन सही, सदा प्लस एव। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। तो दोस्तों बड़ा ध्यान से पढ़ना है, हमें बड़े ध्यान से प्रश्न सरल करने हैं, क्योंकि हमने अगर नियम सही पढ़े हैं, सारे पढ़े हैं, तो किसी भी संधि में किसी भी प्रकार की कोई गलती होने की गुंजाइश ही नहीं रहती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मनोदशा शब्द में कौन सी संधि है? मनोदशा शब्द में कौन सी संधि है? तो मनोदशा का संधि विच्छेद करेंगे तो मन है प्लस दशा, मन है प्लस दशा। और मन में जो विसर्ग है वो विसर्ग किस में बदल जाता है? ओ में। विसर्ग के स्थान पर किसका आगमन हो जाता है? ओ का। विसर्ग हटा करके ओ का आगमन हो जाता है तो न आधा होगा, और न आधा ओ से जुड़कर नो हो जाएगा तो मनोदशा बन जाएगा। तो यहाँ पर विसर्ग संधि है दोस्तों। मनोदशा में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? हमारे पास चार ऑप्शन है, जिसमें से 3 ऑप्शन बिल्कुल सही है, एक संधि का नियम गलत है या संधि शब्द गलत है। तो देखते हैं, न्यून का संधि सही है, नी प्लस ऊन नियम के अनुसार। अगला है बे ऑप्शन में अजंत, अजंत का संधि विच्छेद कर रखा है अज प्लस अंत, ये दोस्तों गलत है। क्या होगा कि हमारे नियम के अनुसार अज प्लस अंत नहीं होता है, यहाँ पे जय की जगह क्या आएगा? च, क्योंकि जब च होता है तो किस में बदल जाता है? जय में। तो इसका वास्तव में उत्तर अगर प्रश्न के अनुसार तो हमारा बे ऑप्शन सही है। अगर हम अजंत का सही संधि विच्छेद करना चाहे तो होगा अच प्लस अंत। प्रश्न के अनुसार हमारा बे ऑप्शन सही है, क्योंकि प्रश्न में पूछा है ऐसा शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है, हमें सही संधि विच्छेद नहीं है, ऐसा शब्द छांटना है, तो यहाँ पर बे ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अभीप्सा का सही संधि विच्छेद है।
अभीप्सा शब्द का सही संधि विच्छेद है, तो अभीप्सा का संधि विच्छेद करते हैं तो अभी प्लस ईप्सा, अभी प्लस ईप्सा, तो इसमें ब ऑप्शन स ऑप्शन सही होगा, अभी प्लस ईप्सा। छोटी ई का मेल जब बड़ी ई से होता है तो बड़ी ई में बदल जाता है, ये नियम हमने दीर्घ संधि में पढ़ा था, तो इसका स ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द की संधि सही नहीं है। दोस्तों ऐसे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं कि 4 ऑप्शन दे दे, उसमें से ऐसा पूछ ले कि कौन सी संधि सही नहीं है, इनमें विशेष ध्यान रखना। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है अधि प्लस आदेश अध्यादेश, सही है। दूसरा ऑप्शन है अभी प्लस आगत अभ्यागत। तीसरा ऑप्शन है अधि प्लस अधीन, अधि प्लस अधीन। दोस्तों ये गलत है, अधि प्लस अधीन, ये अध्याधीन नहीं होना चाहिए। हमने नियम में पढ़ा था कि ई प्लस ए जब मिलते हैं तो ये बनता है, ई प्लस ए जब मिलता है तो ये बनता है, और ये नियम हमने पढ़ा था यण संधि में। तो यहाँ पर जो ध है वो तो आधा हो गया, ई और ए मिलकर ये बन गया, जबकि यहाँ पर दे रखा है या नहीं होगा, यहाँ पर आएगा ये, तो इसका सही आंसर होगा अध्ययधीन, अध्याधीन नहीं होगा, तो इसका स ऑप्शन सही होगा। 16वां प्रश्न है, इनमें से किस शब्द की संधि सही नहीं है, तो स ऑप्शन की संधि सही नहीं है, क्योंकि अधि प्लस आधीन बराबर अध्याधीन होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है, किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है। तो इसमें दोस्तों स ऑप्शन दे रखा है यथेष्टि, यथा प्लस इष्ट, जो नियम के अनुसार तो संधि तो सही हुआ, परंतु टे की जो ई की मात्रा है वो यहाँ पे अलग आ गई है, एक्स्ट्रा आ गई है, क्योंकि यथा प्लस इष्ट में यथेष्ट होता है, यथेष्टि नहीं होता है। तो यहाँ पे अंतिम जो वर्ण है यहाँ पे टे है, तो यहाँ पर भी टे ही आना चाहिए, ई की मात्रा नहीं लगनी चाहिए थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस शब्द की संधि सही है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिनमें 3 में गलत है, एक ही सही है, और वो है द ऑप्शन वाली, पितर प्लस अनुमति, पितृनुमति, ये ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, देते प्लस अरि, देते प्लस अरि संधि विच्छेद का सही संधि शब्द है। देते प्लस अरि का जब संधि करते हैं तो क्या होगा, देत्यारी, क्या होगा, देत्यारी, तो इसमें स ऑप्शन सही होगा, देत्या अरि, क्योंकि देते प्लस अरि जुड़ करके आ की मात्रा बन जाती है, अर्थात ए प्लस ए बराबर आ होता है, ऐसा नियम हमने दीर्घ संधि में पढ़ा था, तो देते प्लस अरि का देत्यारी हो जाएगा, तो ये स ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्निहित शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। अंतर्निहित शब्द का सही संधि विच्छेद है, तो इसमें दोस्तों ए ऑप्शन सही है, अंतः प्लस निहित, क्योंकि ये जो अंतः के अंत में जो विसर्ग है ये किस में बदल जाता है, आधे रह में, किस में बदल जाता है, आधे रह में, तो ये संधि युक्त शब्द हो जाएगा अंतर्निहित, और अंतर्निहित का संधि करेंगे तो अंतः प्लस निहित होगा। और दोस्तों ये विसर्ग संधि है, कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।